हमारे पूजनीय ताऊ जी, जो कि द्रौपदी का पाठ भी करते हैं पांडव लीला में। देखो कैसे कैसे दोंखी बनाने के लिए ऊन तैयार कर रहे हैं, भेड़ों की ऊन। ये है भेड़ों की ऊन, ये देखो। फिर इसको धुलाई करके सब ठीक ठाक, बहुत मेहनत है इस पर। और जब दोंखी की कीमत देने की बारी आती है तो लोग बोलते हैं महंगा है, पर इनकी 15 दिन की मेहनत नहीं दिखती है किसी को। ये देखो कितना मेहनत करना पड़ता है, अपनी आँख दिन भर उसी पे लगाए रखना पड़ता है। फिर उधर देखो ये दोंखी तैयार है, जो बड़े भाई पूरी तरह से इसको सिलाई करके तैयार कर रहे हैं। और एक दोंखी एक बार ले लिया तो 10-15 साल तक भूल जाओ। गर्मी ठंडी में हमेशा साथ देती है। और बांगर में फेमस है दोंखी। ये इनके बड़े वाले बेटे हैं ताऊ जी के, छोटे वाले बेटे नीचे नल में पानी भर रहे हैं। ये देखो ऐसे बनाने पड़ते हैं गोले। और ये बड़े भाई की ताकुली, इसको ताकुली बोलते हैं, ये ताकुली है। कत फरवारा गोड़ा भैंस नहीं, 5 फरवारा हो जा, 4 फरवारा, 4 परिवार के गाय भैंस हैं ये। और कल लेबर ने 3 फीट गड्ढा खोद लिया था 2 आदमी ने। तो अब हम चले छान छपर लगाने। जिनके घर में शादी है वहाँ पे जो भी खाना बनता है उसके लिए छप्पर बनाना पड़ता है। और सामने हो रही है स्कूल में बच्चों की पढ़ाई। पहाड़े बोले जा रहे हैं। जिनकी मकान है उनके ऊपर भी मकान है, बताता हूँ आपको। एक ये है और ऊपर भी है। ये उनका किचन है पुराना वाला, और ये घर। और एक फैमिली का ये है। ये देखो इस पे टोटल 2, 4, 6, 8, 10 कमरे हैं। इन्होंने भी वहाँ दूर बना दिया नया घर। तो हर 10-15 साल में नए घर बनते रहते हैं और पुराने घर छूटते रहते हैं। लैट्रिन बाथरूम देखो सामने, इनको अभी 10 साल भी नहीं हुआ बन के। तो पहाड़ में यही है, खाली घर बनाने पे ही पैसा बर्बाद होता रहता है हर 10-15 साल में। और यहाँ पे बन रहा है नया घर। तो ये है पैया, जो कि मतलब पूजनीय माना जाता है। जैसे शादी ब्याह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नया घर बन रहा है उसमें भी फूलों की तरह इसका भी उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे चल रहा है नया घर बनाने का काम। और ये है एक झलक शाम की 4 बजे का गांव की। यहाँ से धूप जा चुकी है, थोड़ा ठंडी भी लगने लग गई। जब तक धूप रहती है तब तक बहुत अच्छा लगता है। अब धूप सिर्फ गेंदा बनाने वालों को मिल रही है, देखो सामने। बाकी सन कोट धारकुड़ी वालों की 2-3 बजे धूप चली जाती है। और बच्चे लोग भी स्कूल से आ चुके हैं। ये है हमारा गांव का धारा, जो कि परमानेंट है सदियों से, कई पीढ़ियों से, जो कभी सूखता नहीं है। पिछले वीडियो में भी देखा होगा आपने। और उसी के जस्ट नीचे प्रस्तुति गृह, जिसमें कि प्रसव होने के बाद महिलाएं नहाती हैं 10-15 दिन तक। बाकी पर्सनल तो लोगों के लैट्रिन बाथरूम भी बने हुए हैं, पर उसमें नहीं नहाते हैं तब तक जब तक शुद्ध नहीं होते हैं, पुरानी मान्यताओं के हिसाब से। और ये है यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास, यानी कि हमारे गांव में अब तक ये 10 या 12 मिले हैं इतने सालों में, पहली बार। नहीं तो प्रधानमंत्री योजना या आवास बहुत सालों से चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ अभी इसी साल मिले हैं। हमारे यहाँ वैसे प्रधानमंत्री आवास की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो उनको मिलते हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं रहते हैं, गरीब रहते हैं एकदम ही। भगवान की कृपा से हमारे यहाँ सब लोग अच्छे हैं। 20-25-30 हज़ार कम से कम पगार लेने वाले लोग ही हैं प्रभु की कृपा से, और अच्छे घर बनाए हैं अपने दम पे। बस ये उनके हैं जो कुछ लोगों को मिले हैं, तो क्योंकि उनका कोई साधन नहीं है कमाई का, इसलिए। बाकी जिनका हैं बच्चे लोग, तो अच्छा अपना घर अच्छा संभाल रहे हैं। मतलब हर एक अच्छी बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। कभी नज़दीक जाके भी दिखाऊंगा मैं। ये यहाँ पे भांग, जो कि मतलब चरस गांजा भी बोल सकते हैं आप,
उसके पौधे अपने आप ही होते हैं यहाँ, पता नहीं क्या कुदरत है। लेकिन हमारे यहाँ के लड़के इतने अच्छे हैं कि वो उसका सेवन नहीं करते हैं। भले कोई कोई शराब का करते हैं लेकिन उसका नहीं करते हैं। क्या बोलते हैं उसको, भांग का नशा नहीं करते हैं कोई भी। तो इसलिए वो ऐसे ही सूखा पड़ा हुआ है और धीरे धीरे लोग जब खेतों को करने लगेंगे तो फेंक देंगे, गधेरे में फेंक देंगे। इतनी तो है अच्छाई कि यहाँ पे कोई उसका सेवन नहीं करता है, इसलिए वो ऐसे ही सड़ रहे हैं वहाँ पे। ये है हमारी छोटी बहन, नाम पता नहीं क्या है इसका, बोल रही है मेरा नाम अंजलि है। ये देखो थोड़ा जूम करके दिखा दिया मैंने भांग को आपको। ये देखो ये भांग के पौधे हैं, ये ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये किसी और गांव में होते तो आज तक लोग इसको ख़त्म कर देते इसका नशा सेवन करके, पर हमारे यहाँ इसका कोई सेवन नहीं करता है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। अभी ऐसे ही फेंक देंगे लोग जिनकी ज़मीन है, खेती है। मतलब उसका कोई ऐसे जानबूझ के बीज नहीं डालता है खेत में, बस वो अपने आप ही हो जाता है कुदरती, पता नहीं कैसा होता है। बाकी उसकी कोई फसल नहीं करता है क्योंकि वैसे भी वो कानूनी अपराध है। तो अभी जा रहा हूँ मैं अपने घर, पूरा गांव घूम के ऐसे ही टाइम पास नहीं होता, इसलिए इधर उधर बैठो चाय पियो, बस वही चलता रहता है दिन भर। और ये आ गए मैं अपने घर। तो अब यहाँ से हम चलेंगे छानी। थोड़ा आज वहाँ भैंसों को अंदर बांधना है क्योंकि ठंडी चालू हो गई, बाहर रहते हैं ना, अब उनको छानी के अंदर बांधेंगे हम। देखा होगा आप लोगों ने, शहर में मैं ऐसे वाला टोपी पहनता था, अब ऐसे वाला, क्योंकि पहाड़ में बहुत सर्दी है भाई, तो उनकी टोपी पहननी पड़ती है। मतलब शहरों में लोग गर्मी से परेशान हैं, हम यहाँ ठंडी से परेशान हैं। फ्रिज का तापमान चल रहा है इधर। आज तक गर्मी थी, चप्पल पहनती थी, तो अब धर्मपत्नी के लिए भी लेके आ गया मैं जूते, क्योंकि ठंडियों में ऐसे जूते पहनने पड़ते हैं। तो अब हम चले छानी। अभी बोल रही है अच्छे नहीं है, जब लाया बहुत खुश हो गई थी। और जो ये सामने दिख रहा है आप लोग को मैदान, यहाँ पे बच्चे लोग खेल रहे हैं क्रिकेट। और मेरे पीछे जो ये दिख रहे हैं आपको, सब बांज के पेड़ हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा बांज के पेड़ होते हैं। और बांज की खासियत ये है कि छाँव के साथ साथ इसकी जड़ी बूटियों का ठंडा पानी भी मिलता है हम लोग को, और साथ में हमारे गाय भैंसों को इसका हरा हरा घास, जो कहीं दूर नहीं हमारे घर के आसपास ही मिलता है। और ये है यहाँ पे पता नहीं किसकी भैंस है, जंगल में घास चुंग रही है। मतलब हर परिवार के भैंस जो है जंगल सुबह खोल देते हैं और शाम को अपने आप ही आते हैं। तो ये भैंस जो है ये थोड़ा घर की तरफ आए हैं नीचे चुंगने के लिए, घास चुंगने के लिए, जबकि हमारी भैंस ऊपर रहती हैं। ये जो ऊपर आपको पहाड़ी दिख रही है वहाँ रहते हैं हम लोग के भैंस। अब आएंगे वो थोड़ी देर में। डायलॉग तो आपने सुन ही लिया होगा कि इसमें से खाती हैं हमारी भैंस हरा हरा घास, जो कहीं दूर नहीं होता है हमारे आसपास। और इस घास का नाम होता है बांज। ये यहाँ पे हमारे गांव की पानी की टंकी, स्टॉक वाटर। शाम को पीऊँगा मैं 1 क्वार्टर, और ठंड लगेगी तो पहनूंगा स्वेटर। धर्मपत्नी बोल रही है झुंतलू बना हुआ है बल मेरे लिए। बम्बई स्मार्ट रहता है बल, यहाँ झुंतलू बना हुआ है बल। झुंतलू गढ़वाली में बोला तो जो खूबसूरत नहीं दिखता है। अब क्या करें, मौसम के साथ हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सर्दियों की वजह से हमारे ये हाल हो जाता है। घर से 40 मिनट की दूरी पे है हमारी छानी, उसमें से 20 मिनट हमने आ चुके हैं, 20 मिनट बाकी रह गए। और ये पिनालू आज जूता पाओगे कानन छिनालू। और ये ब्रांस को पेड़, ये देखा, ये पर थोड़े दिन बाद लाल लाल ब्रांस फूल होने वाले। ये है हिसर का पौधा, इसमें भी थोड़े दिन मतलब मार्च अप्रैल में खाने का फल आता है। और इसको बोलते हैं कुंजू। इसके जब कोमल कोमल ले रहते हैं तो उसको डांकल बोलते हैं, तो उसको हम लोग खाते हैं। और ये है बांडू, जिसका खुद का पौधा नहीं होता है, दूसरे पौधे पे जन्म लेता है। जैसे कि बांज पे, ये बांज के पेड़ पे हो रखा है। इसका ज़मीन में खुद का पेड़ पौधा नहीं होता है, लेकिन दूसरे पौधे पे ये जन्म लेता है, तो इसको बोलते हैं बांडू। ये देखो इस पे हो भी रखे हैं थोड़े दिन में ये पक के बहुत मीठे होते हैं खाने में। और चिंगम के जैसे वो आता है उस पर लाट। अरे मैं यार यूट्यूब में देखो लोग एकदम बांडू, मैं भी जा दूँ गांडू।
केतन भागने। और ये है ईसर का पौधा जो अभी कुछ दिन पहले हो रखे थे, लोगों ने खा लिया इसमें से फल और इसमें से हट गए, इसका सीजन चला गया। और ये है मोर, इस पे जो फल होता है ना अंदर से होता है काला है, लेकिन इतना स्वादिष्ट होता है कि उसको मार्केट में बेचेंगे तो कम से कम 1000 रुपये किलो हो जाएगा, इतना स्वादिष्ट होता है वो मोल। हल लगाने के बाद लगता है झोल। और इस पे होती हैं कभी पुटपुड़ी, इसकी झाड़ पेड़ों पे बहुत दूर दूर तक जाती हैं और इस पे भी खाने के लिए दाने होते हैं। और इसको बोलते हैं घिंगारू, इसका भी सीजन ख़त्म हो गया, जो कि लोग बहुत खाते हैं जंगल जाते टाइम आते टाइम, शायद मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी होगा। और ये पेड़ है अयार का जो बहुत नाजुक होता है, इस पे चढ़ने में डर लगता है। हाँ ऐसा है कि इसके पत्ते जब नीचे झड़ जाते हैं सूख के तो गाय भैंसों के नीचे बिछाने के काम आते हैं। और 1 हफ्ता रखेंगे, उसके बाद उसका गोबर बन के निकाल देंगे। और फाइनली हम अपनी छानी में पहुंच गए हैं। ऐसे घेर बार दे रखी है कांटों से। तो सबसे पहले लगती है मेरी छानी, उसके बाद ऊपर तो बहुत सारी हैं, 20, 25, 30। ये वाला लॉक मैं लॉकडाउन में लाया था, जिसका नाम घर वालों ने रखा है लॉकडाउन। तो घर वालों ने नाम दिया लॉकडाउन। ऐसे आवाज़ लगाना पड़ता है भैंसों को। अभी आए नहीं भैंस, अभी सिर्फ हमारी एक गाय होगी इधर अंदर, बाकी सब जंगल है। देखो ये मेरी बेटी ने आज सूखे पत्ते ला रखे हैं जंगल से, सुबह हो गई होगी, दोपहर को खाना खाने के लिए घर आ जाते हैं तो ऐसे लाने पड़ता है। ये बांस की तरह एक लकड़ी होती है जिसको हम थाम बोलते हैं, तो उससे बनती है ये स्वाल्टी। और देखो ऐसे पत्ते लाने पड़ते हैं इस पे बांध के चारों तरफ। वजन उठाएंगे तो 60 किलो 70 किलो तक होगा ये, 60 किलो तक। देखो घर वाली की आवाज़ सुनकर अंदर की जो गाय है वो आवाज़ लगा रही है। एक भैंस यहाँ पे रहती है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। चूहेदानी में फंसा है हुआ चूहा, अब इसको हम कहीं दूर ले जाके छोड़ देंगे जंगल में, बहुत नुकसान कर दिया इन्होंने घर के अंदर। ये देखो कितने बड़े बड़े छेद कर रखे हैं इधर, बाप रे चूहों ने। और इसी छेद से क्या होता है, क्या बोलते हैं, सांप आने का डर भी होता है। जहाँ चूहे रहते हैं वहाँ सांप जानबूझ के आता है उसको चूहे को खाने के लिए। और जिनकी बेटी की शादी आई है अभी थोड़े दिन बाद, वो भी आज हमारे मर्द छानी देखने आ रहे हैं। ए देखो सा क्या छुए छांस है, कौन लग तुम्हारे फांस देख भी तुम आ जाए पहले बार। हाँ भाई, हाँ यन बनाया मैंने जगह यौन थे 5, 6, 7, 8 काखड़ी लटके छोर उन बैंजो लाठ अबर दाव थोड़ दे रहा। गौशाला के अंदर जो तरबूज हैं वो हम रखेंगे यहाँ पे बाहर, और जहाँ बाहर भैंस थी भैंसों को डालेंगे अंदर गौशाला में, क्योंकि अब ठंडी हो गई तो अब बाहर नहीं रह पाएंगे भैंसें। आज तक गर्म था, तो अब देखता हूँ कितना टाइम लगता है मुझे तरबूज बाहर डालने में और कितने पीस निकलते हैं वो टोटल गिनूंगा। और फाइनली हमने गौशाला के अंदर से बाहर निकाल दिए तरबूज। अब जो इनको बताएगा कि कितनी है ये टोटल, उनको 2000 रुपये इनाम। अगर मैं ऐसे रखूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ये हैं टोटल 105 पीस। 1 रुपये का 1 पीस लेके जाओ, पर जगह पे आना पड़ेगा। 105 पीस कद्दू हैं और 4 पीस कद्दू। तरबूज हैं 105, कद्दू हैं 4 पीस। देखो कद्दू कितना बड़ा बड़ा होता है, पहाड़ी कद्दू कम से कम 7-8 किलो का होगा ये, या 10 किलो तक हो सकता है। तो फाइनली भैंस का दवा निकाल के, जिस पे वो बांधे रहते हैं दवा, उसको निकाल के अंदर गौशाला के अंदर, ये देखो तीनों भैंस के दवा जाएंगे अब गौशाला के अंदर। और भैंसों के गान भी बजने लग गए, लगता है आने आ गए। ये हमारे भैंसों के गान बज रहे हैं, आने वाले हैं वो थोड़ी देर में।
यह है मनाड़, जिससे छाछ छोड़ी जाती है। ये है ककड़ी जो पक चुकी हैं। कितनी नो ये बकरी बाछली बाछली। देखो ऐसे लाके डालने पड़ते हैं गाय भैंसों के नीचे ये पत्ते, सूखे पत्ते, ताकि उनको ठंड न लगे। और 2-4 दिन में गोबर बन जाएगा। उसके बाद बाहर निकाल देंगे, खेतों में डाल देंगे। ऐसे डालने पड़ते हैं। और इधर ही 5-10 मिनट दूर रह गए भैंसे, उनके गान बज रहे हैं, आने ही वाले हैं 2-4 मिनट में। तो दिखाते हैं जब भैंस आएंगे। बटियो तब उड़ता हूँ जल्दी, टाइम हो गया, रात पड़ दिलवा गौ जनन। और फाइनली हमारी भैंसें आ गई हैं। अरे वाह, सबसे पहले ये आजकल ही भी आई है, और उसके बाद वो बड़ी वाली भैंस। हाँ आएगन तुम, शाबाश। छोटा वाला किधर है? तुमसे सबसे छोटा वाला किधर है? हाँ वो भी आ गई, देखो, शाबाश दाऊले चो। तो तीनों भैंस आ गई भगवान वासुदेव की कृपा से। सुबह चली जाती हैं ये 8-9 बजे, अपने आप दिन भर चुंग चांग के घर आ जाती हैं। गेट खोलूं क्या? गेट खोलूं? हैं सुरमी, ओ सुरमी, मुखारी। अभी 5:30 हो गया। 6 बजे तक पूरा अंधेरा हो जाता है, कुछ नहीं दिखता है। टॉर्च पे जाना पड़ेगा घर। तो अभी आधा घंटा से ज़्यादा तो यहाँ, हाँ आधा घंटा से ज़्यादा तो हमको भैंसों के दूध निकालने में लगेगा। उसके बाद जाएंगे घर अंधेरे में। और अब धर्मपत्नी दरवाज़ा खोलेगी, गेट खोलेगी, भैंसें अंदर आएंगी। देखो जी, अब आएंगे वो। बाउली सुरमिली, सर जा भीतर। चल भीतर। देखो अब ऐसे रहेंगे ये गौशाले के अंदर। आज तक बाहर रहते थे, अब गौशाले के अंदर। सुरमे दाऊले पंछेणी तुम्हें कंफ्यूज हैं दोनों भैंसें। वो सोचते हैं हम बाहर रहते थे, आज अंदर कहाँ बांध दिया हमको। खाने के लिए डाल दिया इनके पास खरसू।